अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। आज 10 जून है और आज दिन है जुमे का। इस वीडियो के अंदर सबसे पहले हमने बजट 2022-2023 के हवाले से बात करनी है कि किस तरह आम पाकिस्तानियों की चीखें निकलवाई गई हैं, किस तरह से इंपोर्टेड सरकार ने तबाही मचाई है, हर चीज महंगी हो गई है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं 4400 अरब के नए टैक्स लगाए गए हैं। अब जो पहले टैक्स मौजूद हैं हजारों अरब के, वो एक अलग कहानी है, लेकिन 4400 अरब के नए टैक्स लगाए गए हैं। अब जो भी वजीर खजाना आता है वो मुंह उठा के ये कहता है इटली के अंदर लोग इतना टैक्स देते हैं, अमेरिका के अंदर लोग इतना टैक्स देते हैं, सऊदी अरब के अंदर लोग इतना टैक्स देते हैं, स्वीडन के अंदर लोग इतना टैक्स देते हैं। हमें कहानियां सुनाना शुरू कर देते हैं। इस बात में कोई शक नहीं कि इन तमाम मुल्कों में पाकिस्तान से ज्यादा टैक्स दिया जाता है, लेकिन बात यह है अमेरिका का लिविंग स्टैंडर्ड देखें। आप इटालियन का, स्वीडन का, इवन चाइना का, सऊदी अरेबियन का आप लिविंग स्टैंडर्ड देखें। गवर्नमेंट सहूलियात कितनी देती हैं। अस्पतालों के अंदर जाएं तो आपका दिल खुश हो जाता है। आप बीमार हों तो आप एक्टिव हो जाते हैं, इतने अच्छे अस्पताल होते हैं। आप अगर स्कूलों के अंदर जाएं, आपके बच्चों की फीसेस माफ होती हैं, तालीम फ्री होती है। सड़कों पे निकले तो आप कहते हैं आप आ कहां से गए हैं। ये जितने भी पाकिस्तानी बैरूने मुल्कों में जाते हैं ना, ये सड़कें देख देख के खुश हो जाते हैं उनकी, और आके बताते हैं यहां से लाहौर जाने में 3 घंटे लगते हैं ना, वहां से इतना सफर करना तो हम 45 मिनट में कर लेते हैं। यानी सारी बातें ये होती हैं कि वहां की सड़कें इतनी अच्छी हैं। तो लिहाजा जब कोई मुल्क किसी अपनी कौम को सहूलियात देता है, उनके लिए इंसाफ होता है, कानून होता है, पुलिस होती है, अदारे होते हैं, उनको डिलीवर करती हैं हुकूमतें, उनके लिए आसानियां पैदा करती हैं, तो फिर लोग टैक्स देते हैं। हमारे पास मुंह उठा के सारे आ जाते हैं और कहते हैं कि टैक्स दो, इतना टैक्स दो, फलाने मुल्क में इतना है। यहां आप थाने के अंदर चले जाएं तो एक 2 टके का कांस्टेबल आपके मुंह पे मारता है और पंजाबी के अंदर या जिस भी इलाके का है आपको गालियां देता है। तो जरा जाके तो देखें, और फिर देखें ये बेशर्मी करते रहें, हमारे मुफाद का सौदा कर दें, हमारे मुल्क की इज्जत को खाक में मिला दें, हमारा मुल्क को अमरीकियों के सुपुर्द कर दें, और भारत के साथ जो है वो दोस्ती और कश्मीरियों के खून का सौदा करें, और जो है कश्मीर आज़ाद ना करवा सकें। हम इन बदमाशों को अपने खून पसीने की कमाई से पालते रहे। यह किस किताब के अंदर लिखा हुआ है कि इस मुल्क की आम आवाम की खलड़ी उधेड़ ली जाए। रोटी के लिए तरसे लोग 2 वक्त की रोटी अब नहीं खा रहे, 1 वक्त की खा रहे हैं। लंबे दिन है गर्मियों के, उसके बावजूद लोग दोपहर को रोटी नहीं खाते, चटनी के साथ, प्याज के साथ। लोग गरीब मजबूर, पंखे पहले ही बिजली नहीं होती, लेकिन लोग कहते हैं खुदा का शुक्र है बिजली नहीं है, बिजली होती तो हम बिल कहां से देते। तो ये तो जो मेरी वीडियोस देखते हैं उनमें से 5% ऐसे लोग होंगे जो बड़े अच्छे कमरों के अंदर बैठ के देखते होंगे और बड़े कहते होंगे। बहुत सारे लोग तो वो हैं जो बेचारे धक्के खाते हैं, जो जलील होते हैं। लिहाजा मुझे ये बताएं उन लोगों का क्या कसूर है कि उन लोगों के खून पसीने की कमाई से इन बदमाशों को पाला जाए, इन बदमाशों को गाड़ियां दी जाए, इन बदमाशों को बड़े बंगले दिए जाएं, प्रोटोकॉल दिए जाएं, और ये हमारी इज्जत का सौदा कर दे। ये भी किसी किताब के अंदर नहीं लिखा हुआ। टैक्स आप हमसे लेते जाएं। आप जो सिगरेट महंगे कर दिए गए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सिगरेट्स पर टैक्स लगा दिया गया। फी सिगरेट पर, डब्बी पर, फी सिगरेट पर 40 पैसे से जायद टैक्स होगा। तो डब्बी आप हिसाब लगा लें, एक डब्बी के अंदर 20 सिगरेट होती है, तो सिगरेट्स की कीमतों के अंदर भी इजाफा किया जा रहा है। सरकारी मुलाजमीन को छोटा सा चूरन दिया गया है, 15% इजाफा किया गया, लेकिन उन पर टैक्स ज्यादा लगा दिए गए हैं। लिहाजा 15% का नाम देकर 15% से जायद उन पर टैक्स बढ़ा दिया गया है। तो सरकारी मुलाजमीन को भी मुबारक हो, जो कहते थे ये आएंगे तो हमारी तनख्वाहें बढ़ेंगी। अच्छा जी, मोबाइल फोन जितने भी हैं तमाम महंगे कर दिए गए हैं। 100 रुपये से लेकर 16,000 रुपये तक टैक्स होगा। यानी अगर आप मोबाइल फोन लेते हैं जिसकी कीमत 1 लाख के करीब है, तो 16,000 आपको उस पर टैक्स देना होगा। गाड़ियां, छोटी गाड़ियां छोड़ के, ये 1000 सीसी से जो छोटी होती हैं उनको छोड़ के बड़ी जितनी गाड़ियां हैं 1600 सीसी गाड़ियां हो गई, उन पर जनाब टैक्स इतना बढ़ा दिया गया है कि अब आप सोचें भी ना कि आप गाड़ी लेंगे। तो गाड़ियां भी जनाब महंगी कर दी गई हैं।
क्रेडिट कार्ड जो लोग इस्तेमाल करते हैं, क्रेडिट कार्ड अगर आप इस्तेमाल करेंगे, उससे आप खरीदारी करेंगे तो आपको 2% उस पर टैक्स देना होगा। इंटरनेशनल अगर आप सफ़र कर रहे हैं, टिकट्स करवानी है या बिजनेस क्लास के अंदर जा रहे हैं तो आपको 4 गुना टैक्स उसका बढ़ा दिया जाएगा। और एक माह में 10,000 से ज़ायद डॉलर जो है वो नहीं खरीद सकते, या एक साल में 1 लाख से ज़ायद डॉलर आप खरीद रहे हैं तो उस पर पाबंदी लगा दी गई है। और वो लोग जो ऑनलाइन पैसे कमाते हैं, पाकिस्तान के फ्रीलांसर, यूट्यूबर, फेसबुकर या जितने भी लोग हैं जो ऑनलाइन पैसे कमाते हैं, उन पर भी टैक्स लगाया जा रहा है। यानी बख्शा किसी को नहीं जा रहा, बख्शा किसी को नहीं जा रहा। सॉरी, ये बदमाशों की हुकूमत है, किसी को नहीं बख्श रही। जो मैंने वीडियो के शुरू में कहा कि इन बदमाशों को, जो हमारे मुल्क की इज्जत को बेच देते हैं, जो हमारा सौदा कराते हैं। शेख रशीद का ये कहना है ये भारत के साथ टर्म्स अच्छी कर रहे हैं, टर्म्स अच्छी तो होनी चाहिए, लेकिन कश्मीर का सौदा कर रहे हैं, साथ ही इसराइल को भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो मुझे ये बताएं, जो हमारे मफादात का सौदा करते हैं और हम उनके मफादात का सौदा करें और हम उनको टैक्स दें, ये किस किताब में लिखा हुआ है? ये तो अवाम की नालायकी और बेवकूफ़ी है, वरना ऐसे लोगों को माफ़ नहीं करना चाहिए। शेख रशीद का ये ऐलान है कि अवाम बाहर निकलें और अपना हक लें। और ये है भी ठीक कि चंद लोग इस मुल्क के अंदर, चंद लोग, एक छोटी सी एलीट, ये जो हमारे हुक्मरान हैं और ये सारे मामला जो देखते हैं, मुल्क चलाते हैं, वो एक तरफ है, 1 या 2 हज़ार बंदा होगा और बाकी 22 करोड़ जो है वो हाथ पे हाथ धर के सिर्फ बददुआएं दे रही हैं। तो शेख रशीद कहते हैं कि अवाम बाहर निकलें और अपना हक लें, छीने इनसे हक। ये इसराइल को एक्सेप्ट करने जा रहे हैं, इन्होंने मुल्क की इज्जत का सौदा कर दिया है। ये बिल्कुल भी मुहिब्बे वतन नहीं है। इन्होंने पाकिस्तान के अंदर जो लुट मचा दी है, पेट्रोल भी अभी महंगा करने जा रहे हैं और इस मुल्क के अंदर एक गरीब आवाम से नवाला छीन लिया है। ये महंगाई मार्च करते थे, ये लोगों को बेवकूफ़ बनाते थे, ये मीडिया पे आ जाते थे। 12 रुपये पेट्रोल महंगा हुआ तो इन्होंने दुहाइयाँ दी कि तोबा तोबा, एक ही दिन में 12 रुपये महंगा, शर्म नहीं आई 12 रुपये महंगा। और खुद इन्होंने 30 एक दफ़ा किया, 30 एक दफ़ा किया, अभी 56 से 60 रुपये और पेट्रोल महंगा करेंगे, तब लोगों को शर्म आएगी। इससे पहले कि ये 56 रुपये महंगा करें, अभी से बाहर निकलें और इनको बताएं कि पाकिस्तानी बेवकूफ़ नहीं है। अच्छा जी, रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने आज जो पाकिस्तान को आईना दिखाया है ना, वो कमाल की चीज़ है। रूसी सदर ने एक बड़ी स्टेटमेंट दी है। वो कहते हैं कि देयर इज़ नो इन बिटवीन। अच्छा जी, वो कहते हैं कुछ भी दरमियानी सतह कोई नहीं होती, यानी दरमियानी कोई बात नहीं होती। या तो आप खुद मुख्तार होते हैं, या तो आप खुद मुख्तार होते हैं, कहते हैं कि पाकिस्तान एक खुद मुख्तार मुल्क है, या फिर आप कानूनी होते हैं। यानी अगर आप आज़ादी से फैसले नहीं कर सकते, अगर आप किसी मुल्क से पूछ के फैसले करते हैं और आपको ये होता है कि फ़लाँ मुल्क नाराज़ हो जाएगा, आप अपनी फॉरेन पॉलिसी आज़ादी से नहीं बना सकते और आप अपने फैसले आज़ादी से नहीं कर सकते, तो फिर वो कहते हैं दरमियानी रास्ता तो होता ही कोई नहीं। या तो आप आज़ाद मुल्क हैं या आप किसी की कानूनी हैं कि आप पर कोई दूसरा हुकूमत कर रहा है, दरमियानी रास्ता कोई नहीं होता। और वो कहते हैं कि जो भी कॉलोनियाँ होती हैं उनका तारीख के अंदर कोई हिस्सा नहीं होता, उनकी तारीख के अंदर कोई औकात नहीं होती। वो तारीख के अंदर वो जो है वो एक घटिया किरदार होता है, वो कोई कौम नहीं होती, उनको कोई नहीं पूछता। तारीख के अंदर ऐसे लोगों को, ऐसे मुल्कों को कभी याद नहीं रखा जाता। तो आप ज़रा ये सुनिए, आप ज़रा ये फैसला करें कि अगर कोई मुल्क खुद मुख्तारी से अपने फैसले नहीं कर सकता तो वो कॉलोनी है। आप ज़रा खुद सोचिए, अपने गिरेबान में झांकें कि आप पाकिस्तान एक भी फैसला अपनी मर्जी से कर सकता है? कोई एक भी अमेरिका की मर्जी के बगैर हम फैसला कर सकते हैं? अमेरिका हमें कहे तो हम फौरी तौर पे अपने हंसते बसते मुल्क को उजाड़ देते हैं और हुकूमत बदल देते हैं। तो फिर अपने आप को आज़ाद कहना छोड़ दें या ढोंग रचाना छोड़ दें, एमको की जन्नत में रहना छोड़ दें, अपने आप को बेवकूफ़ बनाना छोड़ दें और आज़ादी हासिल करें। अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।